दिन मैं शाम को घर के लिए सामान खरीद कर वापस घर लौट रहा था तो मैंने सोचा कि उस तालाब वाले रास्ते से निकलता हूँ, क्योंकि वो एक छोटा रास्ता था। तो मैं उस रास्ते से जाने लगा। उस समय शाम हो चुकी थी और केवल थोड़ा थोड़ा उजाला था। मैं अब उस तालाब के किनारे से निकल रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक आदमी उस तालाब की एक सीढ़ी पर खड़ा तालाब के पानी की ओर देख रहा था। मैं भी चलते चलते उसे ही देख रहा था कि तभी वो मेरी ओर देखने लगा और हंसने लगा। मैं ये देखकर चौंक गया कि यह आदमी उस जगह क्या कर रहा है। कुछ 2 कदम चलने के बाद मैंने देखा कि वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर तालाब के पानी में किसी को देख रहा था। तभी तालाब के अंदर कुछ हलचल हुई और तालाब से एक भयानक सा दिखने वाला आदमी, जिसके शरीर पर मांस तक नहीं था, केवल हड्डियां थी, उस आदमी को खींचकर पानी के अंदर ले गया। ये देखकर मैं काफी डर गया और 1 सेकंड के लिए मैंने उस आदमी को बचाने के बारे में भी सोचा, पर दूसरे ही सेकंड में उस जगह से तेजी से भाग गया। मुझे उस आदमी के डूबने से ज्यादा इस बात से डर लग रहा था कि वो खूंखार आदमी कौन था जो उस तालाब के पानी से निकलकर उस आदमी को अंदर खींच ले गया था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सभी को उस घटना के बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले तो मुझे खूब डांटा और कहा, किसने तुझे उस रास्ते से आने को कहा था? अरे वो एक प्रेत है और वो लोगों को भ्रम में डालता है और तालाब के अंदर आने के बाद उनको अंदर पानी में ले जाता है और फिर उस आदमी का कभी पता नहीं चलता। आज तो तू उस रास्ते से आ गया, पर आज के बाद भूलकर भी उस रास्ते पर मत चले जाना। उस समय मुझे समझ आया कि वो सब उस प्रेत का धोखा था। अगर मैं उस आदमी को बचाने चला जाता तो फिर वो मुझे अंदर खींच लेता। शायद वो आदमी भी लोगों को शिकार बनाने के लिए उस प्रेत का रचा जाल था। सच में मैं तो वहां से भाग गया था, पर अगर मेरी जगह कोई और होता और वो उस आदमी को बचाने जाता तो सच में वो आदमी तो मारा जाता। मेरा तो आपको सुझाव है कि कभी भी किसी खाली पड़ी तालाब या वीरान पड़े कुएं की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ कौन सी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही होती है। मेरे मामा एक रात को अपना काम करके देर से घर लौट रहे थे। आमतौर पर मेरे मामा हर रोज रात को घर जल्दी आ जाते थे, लेकिन एक रात को कुछ काम होने की वजह से वे देर से घर लौट रहे थे। मेरे मामा ने फोन करके हमको बता दिया था, आज मैं रात को देर से घर लौटने वाले हूँ। जब मेरे मामा रास्ते में घर की ओर आ रहे थे तब उन्हें अचानक एक घुंघरू की आवाज सुनाई दी। जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक काला कुत्ता खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थी और उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। फिर मेरे मामा ने उस कुत्ते को नजरअंदाज किया और वे सोचने लगे, शायद यह एक आवारा कुत्ता होगा। लेकिन तभी मेरे मामा का माथा ठनका। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इतनी अंधेरी रात में आखिर वह कुत्ता मेरा पीछा क्यों कर रहा था, और वो भी बड़े ही अजीब तरीके से। जब उन्होंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि वह कुत्ता उन्हें गुस्से भरी शैतानी निगाहों से देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि आज वो कुत्ता उनकी जान लेकर ही रहेगा। अचानक से वह कुत्ता मेरे मामा की तरफ आया और उन्हें देखकर गुस्से से उन पर भौंकने लगा। उस कुत्ते ने मेरे मामा की शर्ट और पैंट पकड़ ली और उन्हें खींचने लगा। मेरे मामा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वे साईं बाबा का नाम लेने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वह कुत्ता वहां पर नहीं था, वह वहां से गायब हो चुका था। जब तक मेरे मामा घर पर नहीं पहुंचे तब तक वे साईं बाबा का नाम लेते रहे। जब घर वालों ने उनसे खरोंचों के बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया। मैं रास्ते में गिर गया था जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई, ताकि वह घर वालों की डांट खाने से बच जाए। इसके कई सालों बाद मेरे मामा ने इस घटना के बारे में बताया कि किस तरह एक कुत्ता उनके पीछे पड़ गया था और उन्होंने किस तरह उस कुत्ते से अपनी जान बचाई।